सर्दी की ठंडी सुबह थी। धुंध से ढकी सड़कें, लोग जल्दी जल्दी अपने काम पर जा रहे थे। कोई कॉलेज जा रहा था, कोई ऑफिस। लेकिन उसी फुटपाथ के कोने पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। उसके फटे कपड़े, झुर्रियों से भरा चेहरा और कांपते हाथों में एक पुराना प्याला था। लोग उसे किशन बाबा कहते थे। कोई 2 रुपए डाल देता, कोई नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाता। किशन बाबा का दिन बस इसी तरह गुजरता था, भीख मांगकर पेट भरना और रात को पुल के नीचे सो जाना। लेकिन वो हमेशा ऐसा नहीं था। कभी वो एक प्राइमरी स्कूल में चौकीदार था। छोटा सा परिवार था, बीवी और एक बेटा। जिंदगी ठीक चल रही थी, पर एक एक्सीडेंट में उसका बेटा चला गया और फिर कुछ साल बाद बीवी भी बीमारी से। घर बिक गया, नौकरी चली गई और वो अकेला रह गया, बिना किसी सहारे के। धीरे धीरे उसने उम्मीद छोड़ दी और एक दिन सड़क पर भीख मांगने लगा। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक छोटा लड़का स्कूल जा रहा था। उसके हाथ में किताबें थीं। वो लड़खड़ाया और सारी किताबें सड़क पर गिर गईं। किशन बाबा ने झट से उठकर किताबें उठाने में उसकी मदद की। लड़का बोला, धन्यवाद बाबा। किशन बाबा मुस्कुराए। पढ़ाई अच्छी तरह करना बेटा, ये किताबें ही असली दौलत है। लड़का बोला, तो आप क्यों नहीं पढ़ते बाबा? उसकी मासूम बात किशन बाबा के दिल में तीर की तरह लगी। उसने पहली बार सोचा, सही कहा इस बच्चे ने, मैं पढ़ा लिखा नहीं, इसलिए तो भीख मांग रहा हूं। अगले दिन जब उसने फुटपाथ पर किसी ने फेंकी हुई पुरानी किताब देखी तो उसने उसे उठा लिया। वो किताब थी स्वामी विवेकानंद के विचार। पहले तो वो पन्ने पलटने लगा, फिर धीरे धीरे हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगा। शब्द उसके मन में गूंजते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो। उस दिन से किशन बाबा ने ठान लिया, अब वो सिर्फ भीख नहीं मांगेगा, कुछ सीखेगा, कुछ करेगा। किशन बाबा अब हर रोज पुरानी किताबें उठाने लगे। स्टेशन पर या कॉलेज के बाहर जहां भी किताब मिलती वो उन्हें इकट्ठा कर लेते। धीरे धीरे उनके पास किताबों का ढेर लग गया। किसी ने मजाक उड़ाया, अरे बाबा, किताबों से पेट नहीं भरता। लेकिन बाबा मुस्कुराकर कहते, कभी कभी पेट से ज्यादा भूख दिमाग की होती है। उन्होंने स्टेशन के पास एक पुरानी टोकरी में किताबें रखी। लोगों से बोले, पढ़ लो बेटा, पुरानी किताब है पर ज्ञान नया है। शुरू में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक कॉलेज की लड़की आई, उसे एक किताब पसंद आई। उसने 10 रुपए दिए। किशन बाबा को पहली बार लगा कि भीख नहीं, सम्मान मिला है। धीरे धीरे उनकी किताबों की टोकरी मशहूर होने लगी। लोग कहने लगे, अरे वो बाबा जो पुरानी किताबें बेचते हैं वो बहुत अच्छे हैं। एक दिन एक NGO वाले युवक ने उनसे पूछा, बाबा क्या आप चाहेंगे कि हम आपको एक छोटा ठेला दिला दें? अब किशन बाबा रोज ठेले पर किताबें सजाते। उनका बोर्ड था, किताबें बेच रहा हूं, उम्मीद नहीं। लोग उनके पास बैठते, बातें करते, किताबें खरीदते। बच्चे कहते, बाबा अगली बार वो कहानी वाली किताब लाना। धीरे धीरे उनकी पहचान पूरे इलाके में फैल गई। अब वो सिर्फ किताबें नहीं बेचते थे, लोगों को प्रेरणा भी देते थे। एक दिन एक बड़ा न्यूज चैनल आया। उन्होंने इंटरव्यू में पूछा, बाबा आपने ये सफर कैसे तय किया? किशन बाबा मुस्कुराए, जब मैं भीख मांगता था लोग मुझे दया से देखते थे। जब मैंने किताबें बेचना शुरू किया लोग मुझे इज्जत से देखने लगे। बस यही फर्क जिंदगी का असली मतलब सिखा गया। अब किशन बाबा ने ठेले को एक छोटे स्टॉल में बदल दिया। नाम रखा किशन बुक्स कॉर्नर। वहां हर उम्र का इंसान आता, कोई छात्र, कोई मजदूर, कोई बुजुर्ग। हर किताब के साथ बाबा एक बात जरूर कहते, पढ़ो बेटा, क्योंकि किताबें तुम्हें वहां तक ले जाती हैं जहां सपने भी नहीं पहुंच पाते। एक दिन वही छोटा लड़का जो सालों पहले गिरा था अब जवान हो चुका था। वो बाबा के पास आया, बाबा मुझे याद है, वही लड़का जिसने आपसे पूछा था आप क्यों नहीं पढ़ते? बाबा हंसे, हाँ बेटा, तुम्हारे सवाल ने ही तो मेरी जिंदगी बदल दी। लड़का बोला, मैं अब एक सोशल वर्कर हूं और मैं आपकी कहानी सबको बताऊंगा। उसने बाबा के लिए एक छोटा बुक शॉप खोलने में मदद की। अब किशन बाबा का नाम किताब वाले बाबा के नाम से मशहूर हो गया। एक दिन एक रिपोर्टर ने पूछा, बाबा आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या है? किशन बाबा बोले, जब जिंदगी तुम्हें गिराती है तो वो तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी परीक्षा होती है। हार मानना आसान है पर कोशिश करते रहना वही असली जीत है। शाम का वक्त था। बाबा अपने स्टॉल के सामने बैठे थे, हाथ में एक पुरानी किताब और चेहरे पर संतोष। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और धीमे से बोले, जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर तुम हिम्मत नहीं हारते
तो एक दिन किस्मत तुम्हारे आगे झुक जाती है।